हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वो आज जो हम लेके आए हैं आपके लिए रेशोज का नया टॉपिक जो लास्ट है इस चैप्टर का, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इससे पहले हमने आपको तीन अलग अलग रेशोज के आपकी वीडियो बना रखी है। सबसे पहला था हमारा लिक्विडिटी रेशो का, दूसरा था सॉल्वेंसी रेशो का और तीसरा था आपका एक्टिविटी रेशो। ये तीनों मैं करा चुका हूं। आज हमारा लास्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो आज हम इस टॉपिक को खत्म करके फिर ये रेशो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में हमारे पास कितने टाइप्स के रेशो आएंगे, तो इसमें आएंगे हमारे पास 5 तरह के अलग अलग रेशो हो जाएंगे। सबसे पहला कौन सा आएगा? सबसे पहला आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। फिर कौन सा आएगा आपके पास? ऑपरेटिंग रेशो। फिर कौन सा आएगा आपके पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। फिर नेट प्रॉफिट रेशो। फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये 5 रेशोज आपको इस चैप्टर में करने हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे इन रेशोज को सॉल्व किया जाए और इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहला हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो देखो, अगर ये टॉपिक आपको समझना है तो मैं आपको क्लास 11th में ले जाऊंगा एक बार। जो हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ते थे उसमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे। तो उस ट्रेडिंग और P&L को एक बार मैं आपको दोबारा से इस चैप्टर में थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ये फॉर्मूले जो है आसानी से याद हो जाए, आपको रटना ना पड़े ज्यादा। करेक्ट है। तो चलिए, सबसे पहला आता है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या आएगा? तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला बनता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स। और सेल्स को हम लोग अब आजकल क्या बोलने लग गए हैं? इसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलो या सेल्स बोलो, दोनों ही बात एक है। और जब भी मैं सेल्स बोलता हूं या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है? नेट सेल्स की। यानी सेल्स में से रिटर्न माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको बोलते हैं हम लोग नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो फॉर्मूला क्या बना ग्रॉस प्रॉफिट का? तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100, क्योंकि ये सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो परसेंटेज में कैलकुलेट होंगे, इसलिए सब में आपको 100 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। करेक्ट। अब आ जाओ, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? सेल्स माइनस में सीओजीएस या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सीओजीएस को क्या बोला जाता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स को क्या बोला जाता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के आगे सीओ लगा दोगे यानी कॉस्ट लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये याद रखना है आपको, सेल्स भी लिखा आ जाए या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दोनों एक ही बात है। सीओजीएस लिखा आ जाए या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा आ जाए, एक ही बात है। तो सेल्स में से कॉस्ट माइनस कर दोगे तो क्या निकलेगा आपका? आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट इस तरीके से हमारा न्यूमरेटर निकल जाएगा। और सीओजीएस निकालने के फॉर्मूले मैंने आपको इनसे पहले वाले रेशोज में बता चुका हूं। क्या होता है सीओजीएस निकालने का फॉर्मूला? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री। इससे आप क्या निकाल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या सीओजीएस। इसको आप सेल्स में से माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू में 100। तो ये रेशो बताएगा आपका कि कंपनी ग्रॉस प्रॉफिट कितना जनरेट कर रही है, कितना अर्न कर रही है। करेक्ट। तो ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट रेशो पे। नेक्स्ट रेशो क्या था? अब देखो एक चीज, नेक्स्ट रेशो से जाने से पहले एक चीज थोड़ा सा और देख लो कि जब हम क्लास 11th में थे, तो इस तरह से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करते थे। इस तरह से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को बनाया करते थे। तो इधर क्या आता था? सेल्स। इधर क्या आता था? क्लोजिंग स्टॉक। इधर क्या आता था? टू ओपनिंग स्टॉक। फिर परचेज में से रिटर्न माइनस करते थे। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के खर्चे जैसे कैरेज इनवर्ड, वेजेस, कोल, गैस, फ्यूल, ये सब चीजें हमारे पास इधर आया करती थी। और फिर बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल जाता था? हमारा प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाया करता था। अब एक चीज देखो थोड़ा सा, क्योंकि क्वेश्चन इस पे ट्रिकी पूछते हैं। कैसे पूछेंगे आपसे? पहले तो आपको ये देखना है कि सीओजीएस निकालना है आपको। मान लो आपको इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दोनों एक ही बात है, निकालना है। तो क्या बताया था फॉर्मूला? ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस
माइनस में क्लोजिंग। तो ओपनिंग कितना है आपके पास 30,000, आपके पास परचेज कितना है नेट परचेज 70, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं आपके पास 30, और आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है या क्लोजिंग स्टॉक कितना है 50। तो इनको आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 130, 130 माइनस 50 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 80,000। तो ये आ गया आपके पास COGS आ गया 80,000 का। तो एक तो फॉर्मूला मैंने बताया था ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस में क्लोजिंग। एक और होता है COGS निकालने का फॉर्मूला, क्या होता है सेल्स, नेट सेल्स माइनस में ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब देखो आपके पास नेट सेल्स कितना दिया हुआ है 1,00,000 रुपए का, यानी रिटर्न माइनस करके नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आपने निकाल रखा है 20,000 रुपए। तो इसका मतलब यहां से भी अमाउंट कितना आया मेरा COGS 80। तो यानी चाहे आप ये फॉर्मूला लगाएं COGS का, चाहे फॉर्मूला आप ये लगाएं COGS का, आंसर दोनों से क्या आ रहा है सेम आ रहा है। कई बार तुमको परसेंटेज गिवन होता है ना, आपको सेल्स दे देंगे, जैसे इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास सेल्स गिवन है 1,00,000 रुपए, और आपके पास जीपी जो आया वो दे रखा है आपके पास 20,000 रुपीज। ये देखो जो मैंने निकाल रखा है। तो अगर आपको जीपी रेशो निकालना है तो जीपी रेशो क्या हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल्स यानी 1,00,000 और इंटू में 100 करोगे तो आपके पास अमाउंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 20%। ये आ गया आपका जीपी ग्रॉस प्रॉफिट। अब एक चीज ध्यान रखो कि ये जो 20% है ये किस पे आया है आपका सेल्स पे या कॉस्ट पे। सेल्स पे सर, आपने सेल्स से डिवाइड किया है नीचे, तो किस पे आया है ये रेशो सेल्स पे। कभी कभार आपको क्वेश्चन में आपको क्या दे देगा, क्वेश्चन में आपको जीपी का जो रेशो देगा वो दे देगा ऑन कॉस्ट, ठीक है, ऑन कॉस्ट दे देगा, सेल पे नहीं देगा, किस पे दे देगा ऑन कॉस्ट। तो उस केस में क्या करना है, अब मान लो आपका यहाँ पे 20% किस पे आया है ऑन सेल्स पे आया। तो अगर इसी क्वेश्चन में मुझे ऑन कॉस्ट निकालना हो तो कॉस्ट कितनी है मेरे पास, कॉस्ट कितनी है COGS कितना है मेरे पास 80। तो 80 तो कैसे निकालोगे आप जीपी यानी 20,000 अपॉन में 80,000 इंटू में 100 और इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 25%। कितना आ जाएगा 25%। तो जीपी कॉस्ट पे है या जीपी सेल्स पे है। अगर मान लो ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होता कि कॉस्ट पे हम कैसे निकालते हैं और आपको सेल्स पता था, तो एक चीज मैं रिलेशन आपको याद करा रहा हूं, वो आप देखिए कि कैसे आप याद रखेंगे इसमें। अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल दिया हुआ है, ऑन सेल्स दिया हुआ है, तो आप कॉस्ट पे परसेंटेज कैसे निकालोगे। तो देखो इसको सॉल्व करो 20 अपॉन में 100, 20% मीन्स 20 अपॉन में 100। इसको और आप कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 1/5 अपॉन ऑन सेल्स। 20% बोलूं या 20/100 बोलूं या 1/5 बोलूं, सब क्या है एक ही है ऑन सेल्स। तो कॉस्ट पे जीपी ऑन कॉस्ट कैसे होगा, उसका परसेंटेज कितना होगा। तो उसमें हमेशा याद रखना अगर सेल्स पे 1/5 है तो कॉस्ट पे आप एक कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/4 ऑन कॉस्ट। तो अगर सेल्स 1/5 है तो सेल्स बड़ा है कॉस्ट, सेल्स ऐसे याद रखना सेल में 5 आ रहा है तो कॉस्ट में एक कम कर देना, आपको 4 ले आना है। अगर ये सेल्स दे रखा है 1/6 तो कॉस्ट हो जाएगा 1/5, कॉस्ट दे रखा है 1/5 और आपको जाना सेल्स पे है तो ये हो जाएगा 1/6। यानी कॉस्ट से सेल जाएंगे तो एक बढ़ा देंगे और जब सेल से कॉस्ट पे आएंगे तो एक नीचे डिनोमिनेटर में घटा देंगे। इस तरीके से आप जीपी निकाल सकते हो। क्वेश्चन में मान लो कॉस्ट दे दिया और आपसे जीपी निकालना है, तो जीपी निकालना है तो पहले क्या करोगे जीपी को कन्वर्ट करोगे कॉस्ट में या सेल्स में, करेक्ट है। इस तरीके से आप जीपी निकाल सकते हो अलग अलग तरीकों से। ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट जो रेशो आता है हमारा, नेक्स्ट रेशो कौन सा आएगा आपका ऑपरेटिंग रेशो। देखो ऑपरेटिंग रेशो बोलते तो है इसको ऑपरेटिंग रेशो, लेकिन एक्चुअल में ये होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। क्या होता है ये एक्चुअल में ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम क्या ऑपरेटिंग रेशो, पर ये एक्चुअल में क्या होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो।
करेक्ट। और ये क्या है आपका नेक्स्ट, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये हो गया ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, ये क्या हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। डन। लेकिन इसको बोलेंगे आपको ऑपरेटिंग रेशो ही, आपको समझ जाना है ऑपरेटिंग रेशो मींस किसकी बात कर रहा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहा है। तो जब आप क्लास 11th में थे तो आप इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे। देखो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आता था हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट, उसको किधर लिखेंगे, इधर क्रॉस। फिर उसमें क्या जोड़ेंगे हम, ऑपरेटिंग इनकम। ऑपरेटिंग इनकम में दो चीजें याद रखनी है आपको ज्यादातर, डिस्काउंट रिसीव्ड और कमीशन रिसीव्ड। ये जो दोनों चीजें हैं ये हमारी क्या है, ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट होता है, ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट होता है। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट में क्या जोड़ दोगे, ऑपरेटिंग इनकम जोड़ दोगे और उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस सबट्रैक्ट कर दोगे, तो जो अमाउंट बचेगा दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसको क्या बोलेंगे हम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का देखो फॉर्मूला क्या बन गया, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो आप देखें ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बन गया, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये क्या बन गया आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। इसी तरीके से इसका एक और फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट से, ये ऊपर से आ रहे थे, अब देखो नेट प्रॉफिट से कैसे। जब आप नेट प्रॉफिट से निकालोगे तो देखो आपके पास यहाँ पे फिर अगला पार्ट क्या होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को उठा के वापस यहां ले आए, उसमें क्या जोड़ेंगे हम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम मतलब जैसे कि गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ एसेट्स, बहुत सारे हैं ऐसे। आपके पास आ जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, जैसे आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। तो इस तरह की जो इनकम होती है हमारी क्या कहलाती है, नॉन ऑपरेटिंग, मतलब जो बिजनेस का इनकम नहीं है, अदर देन बिजनेस। आपका अगर आपका बिजनेस है ये मार्कर बनाना, तो ये मार्कर बनाने की इनकम नहीं है, जो मार्कर बनाने से और बेचने से जो इनकम होगी दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है। लेकिन नॉन ऑपरेटिंग मतलब इसके अलावा और कोई इनकम हो रही है, गेन ऑन सेल, एसेट बेच दिया आपने प्रॉफिट में, तो दैट इज नॉट एन ऑपरेटिंग इनकम, उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलेंगे। डिविडेंड मिल रहा है क्योंकि आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, इंटरेस्ट मिल रहा है कहीं आपने किसी को लोन दिया है, रेंट मिल रहा है क्योंकि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट, एक मकान किराए पे लगा रखा है। तो इस तरह की इनकम को हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम आप जोड़ देते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देते हो तो क्या आ जाता है, मेरा नेट प्रॉफिट आ जाता है, करेक्ट। अब ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, डोनेशन, चैरिटी, ये सब हमारे कौन से खर्चे होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के होते हैं। तो ये सब खर्चे माइनस करने के बाद जो सब खर्चा माइनस हो गया उसके बाद क्या बचेगा हमारा, नेट प्रॉफिट, करेक्ट। तो अब देखो अगर आपको ये नेट प्रॉफिट दिया हो क्वेश्चन में, आपको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखी हो, आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिया हो और आपसे पूछे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें इस खर्चे को क्या करोगे आप, ऐड, और ये क्या कर दोगे, माइनस। तो कहां पहुंच जाओगे आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट का दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो आपका एक और जो फॉर्मूला था, एक और जो फॉर्मूला था आपका वो बन गया क्या, नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम अपॉन में सेल्स तो आना ही है, नेट रिटर्न, नेट सेल्स तो आएगा आपका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो आएगा ही आएगा, इनटू में 100। तो ये फॉर्मूला है आपका जब ग्रॉस प्रॉफिट से ये तीन चीजें दे रखी हैं, ये आएगा जब आपको नेट प्रॉफिट से आंसर निकालना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ये दोनों ही तरीके से आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हो। इससे पहले हमारा था ऑपरेटिंग रेशो, जिसको मैंने क्या बताया था, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो देखो जब आपको कॉस्ट निकालना है, खाली कौन कौन सा खर्चा, ऑपरेटिंग, तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट इसमें जितने भी खर्चे लिखे जाएंगे वो तो ऑपरेटिंग होंगे ही होंगे, साथ में कुछ और ऐड होगा। तो इस ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा क्या कहलाता है, अगर निकालना है तो आप इसमें से क्या निकालोगे, सीओजीएस। सीओजीएस ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा होता है नेट, तो सीओजीएस उठा लिया हमने यहां से खर्चे, साथ में और क्या उठा लिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ले लिया,
ये भी खर्चा यानी COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये आ गए टोटल खर्चे। उसमें से आप क्या माइनस करेंगे, ऑपरेटिंग इनकम। तो आपके पास जो बचा वो नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट बचा, वो नेट ऑपरेटिंग कॉस्ट बचा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको COGS बोलते हैं, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम। तो मेरे पास क्या डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स इनटू में 100। तो ये जो आपका आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग रेशो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। इस तरह से आपको फॉर्मूले ट्रेडिंग और P&L से लिख लेना, उसको बार बार इसको रिवाइज करना, तो आपको फॉर्मूले अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। करेक्ट है, नहीं तो आप ऐसे याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे बहुत सारे। करेक्ट, समझ में आ गई बात, ऑपरेटिंग समझ में आ गया, ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इनके बीच में एक रिलेशन भी होता है। अगर किसी कंपनी का ऑपरेटिंग रेशो है 80%, ठीक है, तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा 20, क्योंकि इन दोनों का जो सम होता है किसके इक्वल होता है 100 के इक्वल। इन दोनों का जो सम होगा किसके इक्वल होगा। तो अगर आपके पास ऑपरेटिंग रेशो है 80, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कैसे करोगे 100 माइनस में 80। तो इस तरीके से एक मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है इस रिलेशन पे, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का जो सम होता है किसके इक्वल होगा 100 के इक्वल होगा। तो इस पे भी एक मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। करेक्ट, ये हो गए हमारे 3 हो गए। नेक्स्ट आता है हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशो। तो नेट प्रॉफिट रेशो का क्या मतलब हुआ कि आप लास्ट में जो सबसे लास्ट में प्रॉफिट निकलेगा सब इनकम में से सारे खर्चे को, चाहे ऑपरेटिंग हो नॉन ऑपरेटिंग हो, सबको माइनस कर दोगे, तो जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं हम नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट अपॉन में सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100, ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट का। लास्ट में आता है आपके पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को एक और नाम से बोलते हैं क्या, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी इसका मतलब ये कि जो आपने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, बिजनेस में जो पैसा हमने लगाया हुआ है उस पे आपको कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या बन गया PBIT। मतलब PBIT का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स PBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। ये कैपिटल एम्प्लॉयड में बार बार पहले ही बता चुका हूं पिछले वीडियोस में। इस चैप्टर में कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीजें आती है, इसमें आता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का ये फॉर्मूला हो गया इनटू में 100। इस तरीके से आपके ये जो 5 रेशोज थे वो पांचों के पांचों रेशोज आप याद करेंगे, इन पे क्वेश्चंस करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। करेक्ट है, थैंक यू।